नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है सौभाग्यशाली चिन्ह। हमारी हथेली पर कई अच्छे शुभ फल देने वाले चिन्ह बढ़ते हैं, जैसे फिश हुआ, स्टार हुई, डबल माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, जहाँ तक कुछ को कुछ खास बनाती है। ट्रायंगल शुभ, स्क्वायर शुभ और बहुत सारे साइन हैं, लेकिन आज हम एक खास चिन्ह की बात कर रहे हैं और वो है ये फल रेखा, तो बोलते हैं यव रेखा, फिनिक्स आई, बुद्धा आई, कन्फ्यूशियस आई। कहाँ होता है? ये होता है हमारा अंगूठे के बीच में। ये जो है ना, ये हमारी फिनिक्स आई, और इसकी फॉर्मेशन कई रूप से होती है। मान लीजिए ये आपका अंगूठा है, ये मान लीजिए टॉप फैलेंज, ये आपका बेस फैलेंज। अब यहाँ पर एक फल रेखा बनती है, बहुत ही शुभ होती है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन अलग अलग। फल ऑलमोस्ट एक जैसे, बहुत ही शुभ। जिसके हाथ में होता है ना ये फिनिक्स आए, वो जातक धनवान होता है, समाज में मान सम्मान होता है, सफल होता है, पारिवारिक सुख मिलता है, लग्जरियस लाइफ होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, और सबसे बड़ी बात कि परिवार के प्रति बहुत ही केयरिंग होता है। लेकिन हर फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन को अलग कर देती है। अब बात करते हैं पहले फॉर्मेशन के बारे में। जो ये लाइन है, इस जगह पर बनता तो आइलैंड है, उस बड़े आइलैंड की जगह पर एक छोटे छोटे सीरीज बन जाती है आइलैंड्स की। मान लीजिए इस तरह से बना, यही फल रेखा है, सीरीज ऑफ आइलैंड, स्मॉल आइलैंड्स। यही वही प्रभाव देगा। कई बार यहाँ पर केवल एक ही रेखा होती है, ये इससे भी बेहतर। कम से कम धन के मामले में आदमी के पास ज़्यादा धन होता है। कई बार इस जगह पर दो लाइनें हो जाती हैं, ये इन दोनों से अच्छा, इससे भी अच्छा, सिंगल लाइन से भी अच्छा, डबल लाइन सबसे अच्छी। अब आदमी के पास इन दोनों से ज़्यादा पैसा, लेकिन साथ में खूब संतुष्टि, सब्र, शांति, पेशेंट, धीरज, सब कुछ होता है। बहुत भौतिकवादी समय है ना, लोग भाग रहे हैं पैसों के पीछे, लेकिन ऐसा जब तक वो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है। इतना शुभ निशान होता है ये। कई बार यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है, एक कर्विश लाइन यहाँ से आई, एक कर्विश लाइन इधर से आई, मिली, और ये दो कर्व लाइनें ने एक आइलैंड बना दिया। लेकिन अंगूठे के बीचों बीच शुभ होता है। एक गड़बड़ है, जितना छोटा होगा साइज में उतना ही कम शुभ होगा, जितना बड़ा होगा साइज में, लाइनें ज़्यादा कर्व लेती होंगी, उतना ही शुभ फल देगा। यहाँ पर भी कई कंडीशन होती हैं। अगर हाथ में देखना है तो शुरुआत करना इंडेक्स फिंगर की तरफ से, मतलब अंगूठे के लेफ्ट साइड की तरफ। नहीं, देख लीजिए आप लोग, ये आपका फिनिक्स आई है,
अगर यहाँ पर कुछ गहरापन है शुरू में या कोई लाइन काट रही है, ये दोष है, ये दोष दिखा रहा है बचपन, कि बचपन में आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। अगर यहाँ बीच में कोई गड़बड़ लग रही है, आपको कुछ गहरापन है, कुछ लाइनें कट कर रही हैं, तो आपकी जवानी कष्ट में बीतेगी, संघर्ष में बीतेगी। यदि बुढ़ापे में यहाँ पर कुछ दोष आ गया, ये दिखा रही है कि ओल्ड एज में आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर कोई दोष नहीं है, सिंपल ऐसा है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत शुभ। लेकिन यहाँ एक खास बात इस फिनिक्स आई के बारे में, ऐसा है तो बहुत ही कॉमन होता है, लगभग 89% लोगों के हाथ में होता है। लेकिन एक बहुत ही रेयर, दुर्लभ होता है। जो फिनिक्स आई है ना, ये फिनिक्स आई मान लीजिए ये बहुत ही राउंडिश बन जाए, बहुत ज़्यादा राउंड ले ले, या और देख लीजिए आप लोग, ऐसे उठ के आए गोल और नीचे से उठ के आए गोल। अगर आपके हाथ में ऐसा फिनिक्स आई है जो ज़्यादा कर्व लिए हुए है, ज़्यादा मोड़ लिए हुए है, ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी बिल्कुल गोला जैसा बना हुआ है, अति शुभ, बहुत ही रेयर किसी महाधनाढ्य के हाथ में होगा। लेकिन फिनिक्स आई की एक खास बात है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। कम से कम धन के मामले में हम सहारा लेते हैं इस फेट लाइन का, लेकिन यदि हमारा फिनिक्स आई अच्छा है, शुभ है और राउंडिश है, तो बात ही क्या। अगर सिंपल भी है और अच्छा है, कोई दोष नहीं है, और कोई दोष इस भाग्य रेखा पर है, मान लीजिए एक दीप बना हुआ है, तो मेन इशारा है कि आदमी को आर्थिक संकट तो आएगा ही। लेकिन हाथ में अगर अंगूठे पर ये फिनिक्स आई बना हुआ है, तो आपको कम से कम आर्थिक संकट नहीं आएगा। और बाकी अलग बात, धन का अभाव बिल्कुल नहीं होगा। इस मामले में तो यह है फेट लाइन को भी ओवरलैप कर जाता है, इतना शुभ होता है। तो ये मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक यू।